दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक नेताओं के बीच या यूं कहें तो राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज है। तमाम सियासी दल चुनाव प्रचार में जोर आजमाए में जुटे हुए हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। 8 फरवरी को मतगणना है। इसी बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सभी राजनीतिक दलों के तरफ से खड़े किए गए जो उम्मीदवार हैं उनका लेख जोख प्रस्तुत किया है। प्रत्याशियों की तरफ से दिए गए एफिडेविट के आधार पर इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, शिक्षा, अन्य विवरणों का विश्लेषण पूरी तरह से किया गया है। एनडीआर रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें सामने आई हैं और दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं किसी भी पार्टी के हैं वो उनसे क्या कुछ निकल करके सामने आया है, फटाफट आपको इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सबसे पहले तो यह बता दें कि किसके कितने उम्मीदवार हैं। एनडीआर ने 699 प्रत्याशियों के लिए हल्फनामों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार 132 यानी कि 19% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अपने एफिडेविट में 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो 672 में से 133 प्रत्याशियों यानी लगभग 20% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले बताए हैं। यानी इस बार दो उम्मीदवार हैं, संख्या में थोड़ी कमी आई है। 2025 में किस्मत आजमा रहे 21 उम्मीदवारों ने यानी लगभग 12% ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज का करवाए करार जो है लिस्ट में दिए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में 104 यानी कि करीब 15% ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। एनडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार 70 में से 44 आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया है, यानी करीब 63%। आम आदमी पार्टी ने इस बार 70 में से 44 अपराधी मामले वाले प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, यानी तकरीबन 63%। इसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है जो 70 में से 29 यानी लगभग 41%। वहीं बीजेपी 68 में से 29 उम्मीदवार यानी कि 29% अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हुए हैं दिखाई पड़ रहे हैं। जो उनका एफिडेविट है वही कह रहा है। आपने एफिडेविट में एनडीआर ने गंभीर आपराधिक मामले वाले पार्टी वार उम्मीदवार के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के 70 में से 29 प्रत्याशी यानी लगभग 31% गंभीर आरोप है, उनपे जो गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस के 70 में से 13 यानी कि 19%, बीजेपी के 68 में से 9 प्रत्याशी यानी लगभग 13% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। वहीं 2 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से जुड़े मामले का भी खुलासा किया है। इसके अलावा 5 प्रत्याशियों पर हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं। तो यह तो हो गई आपराधिक मामलों की बात। अब जरा इनकी वित्तीय स्थिति भी जान लीजिए कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी वित्तीय स्थिति क्या है अभी के समय में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार अमीर प्रत्याशियों का आंकड़ा बढ़ा है। 699 में से 23 उम्मीदवार यानी लगभग 23% ने अपनी संपत्ति 50 करोड़ से ज्यादा की घोषित की है। इससे पहले 2020 में 672 में से 13 प्रत्याशी यानी कि 2% की संपत्ति ही 50 करोड़ से या उससे ज्यादा की थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार 50 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले कुल उम्मीदवारों में से 5 अरबपतियों की श्रेणी में आते हैं। बीजेपी ने 68 में से 3 उम्मीदवार अरबपति हैं। कांग्रेस के 70 में से 1 और आम आदमी पार्टी के भी इतने ही प्रत्याशी और पतियों की लिस्ट में भी दिखाई पड़ते हैं। अरबपतियों की जो लिस्ट है उसमें दिखाई पड़ते हैं। एनडीआर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुल 699 उम्मीदवारों में से 222 ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 10 लाख रुपए से कम है। यह कुल प्रत्याशियों का 31.76% है, यानी लगभग 32%। 5 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 125 उम्मीदवार हैं जो लगभग 17.5% के आसपास हैं। इसलिए इस बार करोड़पति और अरबपतियों की संख्या जो है वह सुर्खियों में है। अब आपको बताते हैं कि इस पार्टी ने कितने करोड़पतियों को टिकट दिया है।
एनडीआर के मुताबिक बीजेपी के सबसे ज्यादा 68 में से 8 प्रत्याशी यानी कि 12% संपत्ति वाले हैं, जो 50 करोड़ से ज्यादा वाले हैं। कांग्रेस के 70 में से 7 यानी कि 10%, आम आदमी पार्टी के 70 में से 6 यानी लगभग 9% जो प्रत्याशी हैं उनकी संपत्ति 50 करोड़ से ऊपर की है। इसके अलावा 138 में से 2 यानी कि 1% निर्दलीय उम्मीदवार अपनी संपत्ति के 50 करोड़ से अधिक बताई है। इस बार के चुनाव में उतरने वाले सभी प्रत्याशियों की कुल संपत्ति की बात करें तो लगभग 39.52 करोड़ कुल रुपए प्रत्याशियों की संपत्ति है। इस लिहाजा से अगर देखा जाए तो औसत संपत्ति लगभग 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की आती है। प्रत्याशियों की 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में लड़ते समय प्रत्याशियों की जो औसत संपत्ति थी वो लगभग 4.5 करोड़ की थी। पार्टी अब अगर आंकड़े देखें तो इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी औसत संपत्ति 14.4 करोड़ की है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 11.70 करोड़ है। बीजेपी की 2.27 करोड़ है। बीएसपी की उम्मीदवारों की अगर बात करें तो औसत संपत्ति 1.23 करोड़ है। इतने रुपए की जो संपत्ति है उन लोगों के पास दिखाई दे रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे और अमीर प्रत्याशियों में से बीजेपी के कर्नल सिंह की है, जो कि सबसे आगे शाकुर बस्ती से सीट है, लड़ रहे हैं चुनाव। कर्नल सिंह की संपत्ति 259 करोड़ से ज्यादा की है। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के राजौरी गार्डन से उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा है, जिनकी संपत्ति 248 करोड़ से ज्यादा की है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो सबसे अधिक जो उम्मीदवार थे, अमीर उम्मीदवार थी, वह धर्मपाल लाकड़ा थे, जिनकी संपत्ति 76 करोड़ या घोषित की हुई थी। यह पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी 292 करोड़ रब की संपत्ति में अगर देखा जाए तो अब 75% की गिरावट दर्ज की गई है। उस चुनाव के बाद इस चुनाव में प्रवेश वर्मा इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आते हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 19 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी आय इनकम 19 करोड़ बताई है। वहीं बीजेपी के मजेंद्र सिंह सिरसा आप उनकी आय 12 करोड़ की है। आम आदमी पार्टी के सुमेश सौकनी की सलाह करें तो उनकी करोड़ आसपास है। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा ने अपनी सालाना की आय लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा की बताई है। कांग्रेस के एक तरफ सबसे ज्यादा आय वाले उम्मीदवार गुरुचरण सिंह हैं, जिन्होंने सालाना आय अपनी 1 करोड़ के आसपास की घोषित की है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के उम्मीदवार कितने शिक्षित हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कहां तक उन्होंने शिक्षा को छोड़ दिया है। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे 324 प्रत्याशियों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की भी घोषणा कर दी है। अब 5वीं से 12वीं के बीच घोषित किए गए हैं शिक्षित जो व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 322 ने खुद को ग्रेजुएट या इससे ज्यादा पढ़ा लिखा घोषित किया है। इसके अलावा 18 उम्मीदवारों ने खुद को डिप्लोमा धारक बताया है। कुल 29 प्रत्याशियों ने खुद को असर बताया है। इसके अलावा 6 उम्मीदवारों ने अपने आप को साक्षर बताया है, सिर्फ साक्षर। कुल प्रत्याशियों को अगर उम्र के दरार में बांटा जाए तो सामने आता है कि 41 से 60 वर्ष की उम्र की सबसे ज्यादा 394 उम्मीदवार यानी 56% है। इसके अलावा 25 से 40 की उम्र वाले 199 यानी कि 28% उम्मीदवार है। 106 प्रत्याशियों ने खुद को उम्र 61 से 80 के बीच बताई है। इसके अलावा 80 वर्ष से ज्यादा के 3 उम्मीदवार हैं। दिल्ली की विधानसभा सीटों पर 699 उम्मीदवार इस बार खड़े हैं। 278 प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों से हैं, 29 राज्य स्तरीय दलों से हैं, 254 पंजीकृत और मान्यता प्राप्त दलों से हैं और 138 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी, तब पता चलेगा कि इन प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला क्या हुआ है। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से जो है जानकारी निकल करके सामने आई है। दिल्ली विधानसभा में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को जो है वोटिंग का परिणाम आने वाला है। इसी बीच जो है सभी प्रत्याशियों ने अपना एफिडेविट जो है सामने कर दिया है। सभी लोगों के जो एफिडेविट है जो चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से विधानसभा से, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ने वाले, उनके जो लिस्ट है जारी कर देंगे, एफिडेविट जारी कर दिया गया है और उन लोगों ने क्या क्या किया है अपने एफिडेविट में सारी जानकारी भर दी है। उसमें तो कई लोग हैं जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, साथ ही साथ कई लोगों जो है अपराध से भी घिरे हुए हैं। कई लोगों ने हत्या कर दिया है, कई लोगों ने
कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी किया है और वो अब देश की सेवा करना चाहते हैं, वो अब दिल्ली विधानसभा की सेवा करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं, जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनके पास करोड़पति है, कोई अरबपति है, क्या उनको विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार है? जिन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया हो, जिन्होंने महिलाओं का बलात्कार किया हो, करने की कोशिश की हो, उन लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है?